सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्रैश स्टेट परिवार में। देखिए साथियों, अगर आप सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक लिस्ट आपको चाहिए और बिल्कुल भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट तक वीडियो देखना। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपके टोटल जो 12 सब्जेक्ट जहाँ से आपके प्रश्न बनने हैं, शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जो न्यू अपडेटेड जो है आपका सिलेबस जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके 12 सब्जेक्ट के लिए बेस्ट जो है आपकी क्या जो है बुक लिस्ट होनी चाहिए लेकर के आया हूँ। टू द पॉइंट लेके आया हूँ। लिमिटेड सोर्स रखिए साथियों, भटकने की जरूरत नहीं है। आप ढेर सारी बुक लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन जिसमें आप कोई भी बुक अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लास्ट तक देखना। पूरी तरीके से चैनल शिक्षक भर्ती को डेडिकेटेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने पेड जो बेस्ट कोचिंग थे वो उसका पूरा वीडियोस प्रोवाइड कराया। आपको पूरे नोट्स सुपर टेट टेट सबके मैं फ्री में अवेलेबल करा दिया हूँ। क्रैक स्टेट के टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। फिलहाल ये जो वीडियो होने वाली है भाई, वो बुक लिस्ट को लेकर के है। तो जो 12 सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको क्या करना है, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत हेल्प होने वाली है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो अभी देखना भाई, हिंदी को लेकर के पहले तो जो 12 सब्जेक्ट है कौन कौन से हैं तो समझ लो मेरे भाई। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल एवं आवृत्ति। तो ये 12 सब्जेक्ट से आपके जो है आपके सुपर टेट के जो पेपर हैं वो बनने हैं साथियों। तो इसी को लेकर के कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से हम कवर अप करें, तो एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, जो लास्ट तक आप देखना। आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़ें। ठीक है साथियों, तो आप वैसे ही रेस में काफ़ी बच्चों से आगे हो जाएंगे। तो हिंदी के लिए साथियों आप लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन 2 बुक मोर देन इनफ है। अकॉर्डिंग टू सुपर टेट सिलेबस जो आपका लेवल है, ठीक है, तो उसमें आप जो है आदित्य पब्लिकेशन में जो एमसीक्यूज़ है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे एमसीक्यूज़ है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट वहाँ तो भाई आदित्य पब्लिकेशन में क्या हो रहा है कि एमसीक्यूज तो बहुत बेस्ट है, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आप लूसेंट से क्या करना भाई, थोड़ा सा मैच करके चलना। ठीक है, आप थ्योरी उससे कर लेना, प्रैक्टिस थोड़ा सा उसमें मात्रात्मक त्रुटि आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आदित्य पब्लिकेशन प्रेफर करना, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिंदी के लिए। सेकंड जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, तो भाई इसके लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लेना। बहुत हाई लेवल तक नहीं आता है। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो आप जैसे मान लीजिए काका पब्लिकेशन जो 11th-12th की बुक आती है, वहाँ से आप ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ कि जो आपको बुक मैंने बताया उसको कैसे कवर अप करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जो लाइव सेशन आता हूँ या फिर जो शॉर्ट्स वीडियोज़ आते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो फिर पैरामाउंट इंग्लिश, पैरामाउंट के लिए जो इंग्लिश वाली बुक आती है आप उसको देख लेना, या फिर लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक है। तीनों आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई एक जो बेस्ट है वो आप लेकर के चलो। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आपने समझ लिया, हिंदी के लिए आपने समझ लिया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट संस्कृत के लिए हम देखिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रखो मेरे भाई। संस्कृत के लिए देखिए तीसरा सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत गंगा बुक जो आती है पतली वाली। बहुत जल्द मैं आपको जो भी बुक लिस्ट बता रहा हूँ उसकी बुक्स भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो संस्कृत गंगा जो बुक है उसको देख लेना मेरे भाई, या फिर जो चंद्रा या फिर टारगेट तालुक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इससे भी बेस्ट आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा टू द पॉइंट। पूरी वीडियोस मैंने आपको फ्री कर दी मेरे भाई। तो जो आप 5000 6000 में कोर्स लेने वाले तो सुपर टेट सारी फ्री करके रख दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्ट आपके कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको एससीईआरटी कवर करना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में और साथ ही साथ जो जूनियर विद्यालय 6 to 8 में जो साइंस वाली जो बुक है ना साथियों, उसमें कंटेंट आपके पूरे फैक्चुअल हैं। ठीक है, तो आपको तो साथियों जूनियर वाले में देखना आप 6 to 8 में, मतलब आपको क्या करना है, एससीईआरटी में जो साइंस वाली बुक है यार, उसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे टू द पे। सब लोग कहते हैं ना कहाँ से भाई, जब आपको क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करना होता है तो गवर्नमेंट कौन सी बुक को ऑथराइज मानती है, किसके प्रूफ को ऑथराइज मानते हैं, एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है। तो भाई मेरे भाई क्यों ना हम अपनी तैयारी उसी बुक से करें जो ऑथराइज्ड बुक है। तो आप एससीईआरटी कवर करना भाई, मेरी बात मानना, पहले बुक लेना। आसपास किसी प्राथमिक विद्यालय कोई बच्चा आपके आसपास होगा गांव में, जा करके आप उससे बुक लेना, हाईलाइट करना, अपने छोटे से नोट्स बनाना, या फिर आप मतलब एक दिन में एक बुक तो कवर कर ही सकते हो। आपको 3-4 दिन लगेंगे पूरे 6 to 8 तक, 1 to 3rd to 8 तक जितने भी साइंस वाले हैं वो एकदम हर पेज में नहीं मिलेंगे आपको, मुश्किल से 10-15 पेज के आपके बनेंगे, पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद भी मैं आपको एनसीईआरटी 9-10 की बुक दूंगा, नोट्स दूंगा। 1 लीनियर है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, 10 पेज 15 पेज की, मुश्किल से 10-15 पेज की होगी। आप वहाँ से साइंस कर जाना, बाहर से कुछ करने की ज़रूरत
नहीं है। तो आपको देगा, आपने देखा हिंदी, इंग्लिश, साइंस और संस्कृत 4 सब्जेक्ट के कवर अप कर लिए गए। नेक्स्ट जो आपका मैथ्स है, मैथ्स को लेकर के काफ़ी बच्चों में क्वेरी आ रही है, भाई मैथ के लिए कुछ मत करना। यूपी टेट में जो जूनियर लेवल की जो आपकी 6 to 8 की जो पेपर होते हैं उसमें जो मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है तो उसमें आप जाकर के साइंस मैथ्स के सारे PYQ लगा देना भाई, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जो जिसका मैथ्स अच्छा है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका वीक है बस उतना कर लो यार, डरो मत, बस उतना कर लोगे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज रहेंगे, पैटर्न सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। और या फिर वो यूथ पब्लिकेशन वाली जो एक आती है ना जिसमें वो सीरीज़ नंबर लिखा रहता है, शायद सीरीज़ 3 है, उसको देख लेना। इतना कर लो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो है वो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है साथियों। तो सामान्य अध्ययन के देखिए सामाजिक अध्ययन के लिए क्या करना है और पर्यावरण के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले यूथ पब्लिकेशन जो सीरीज़ नंबर 2 है उसको देख लेना, या फिर आप वो मत करना तो जो आपके पास जो एवरग्रीन बुक है लूसेंट, उसका जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है अपने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको देखना, ठीक है। तो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के लिए आप लूसेंट देख लेना, उसमें सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और अगर आप चाहें तो इसमें भी जो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ नंबर 2 है उससे लेकर के चलोगे, ये 2 बुक यार बहुत है भाई, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए सुपर टेट की तैयारी में यूट्यूब का भी बहुत रोल है, लेकिन अभी हम आज जो वीडियो लेकर के आए हैं सुपर टेट बुक लिस्ट के नाम से है, तो इसलिए वीडियोज़ की बात नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी वो ये है कि यूट्यूब की हेल्प जो है कैसे ले सकते हैं हम लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन में, और आपको किसी भी कोर्स उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो शिक्षण कौशल है। शिक्षण कौशल में साथियों मैं आपको नोट दूंगा, पतले से नोट्स हैं, ठीक है साथियों। ये सब जो है आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। या फिर आपको बुक ही चाहिए तो भाई अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है पतली से, उसको देख लेना, शिक्षण कौशल हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के लिए भाई वही सेम पैटर्न है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पतली सी बुक है उसको ले लेना, या फिर मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल प्रश्न नहीं होते हैं, ये आपकी जो है आपकी जो थिंकिंग है पॉजिटिव अप्रोच है उस पर जज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक है। तो यहाँ से जो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक वार्षिकांक लेना, मंथली कवर करने की जरूरत नहीं है। तो वार्षिकांक में यार स्पीडी को ज़्यादा प्रीफर करना सुपर टेट के लिए, ठीक है। नहीं तो आप घटनाचक्र ले सकते हो, उसका भी वार्षिक, लेकिन सुपर टेट के लिए स्पीडी ले लो, इनफ है साथियों। लास्ट 6 मंथ जरूर करना, उसके बाद 8 मंथ तक कर लेना, इनफ है। और मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मंथ तक बन जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग है। तो भाई रीजनिंग के लिए आपको जो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ नंबर 4 है उसको देख लेना, या फिर आपको मैं कुछ वीडियोस दे दूँ, वीडियोस वाली मैं सारे सब्जेक्ट के बताऊँगा आपको, या फिर आप रीजनिंग के लिए मैं आपको टू द पॉइंट जो वीडियोस दूंगा उसको देखना। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले जो रिवीजन करोगे ना तो वहीं से आपका जो है रीजनिंग भी हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी के लिए मैंने आपको बताया कि जो ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है साथियों। ठाकुर पब्लिकेशन जो आप BTC DLED कर रहे होते हैं तो उस समय जो आपको एक बुक देखने को मिलती है, तिथि सेमेस्टर की ये बुक है साथियों, वहाँ से आप जो है कर लेना यूथ पब्लिकेशन की, या फिर जो है सुपर टेट 3 जो सीरीज़ है उसको देख लेना। यहाँ से आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं, वो आपके इजीली कवर अप हो जाएंगे ठाकुर पब्लिकेशन 3 सेमेस्टर की, अगर आप सूचना तकनीकी वाले चैप्टर को देख लेते हो। या फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हो, ठीक है, जिसमें विज्ञान से भी आप सूचना प्रौद्योगिकी को वहाँ से भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है साथियों। घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली सीरीज से साथ ही जीवन कौशल प्रबंधन व्यक्ति ये लास्ट है, तो उसको उसके लिए एक छोटी सी नोट्स है उसको मैं दूंगा, आप उतना कर लेना, ठीक है। वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं, या फिर आप BTC वाली बुक से भी करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको नोट्स दे दूंगा वो करना है। तो ये आपके 12 सब्जेक्ट से जहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके बनने हैं, इतना करो अभी, और बहुत ज़्यादा विशेष नहीं करना है, टू द पॉइंट करिए, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हो, बाद में भले ही अनसब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प होने वाली है भाई। एकदम से शिक्षक भर्ती को डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि और भी आपके भाई बहन कोई भी सगे संबंधी जिसको आप शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो उनके पास भेजना, कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कोई भी डाउट हो, सारे डाउट्स मैं आपके लूँगा। तो जो भी आपके डाउट हो कमेंट करना, ठीक है, मैं हर एक पार्टिकुलर पर्सन का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप अच्छे से इन सब बुकों को पढ़ें, निश्चित रूप से आप करेंगे, और प्रयास करिए खुद के नोट्स बनाने का, लेकिन अब उतना समय नहीं है, तो आपको जो बताया गया सोर्स वहाँ से आप अपनी तैयारी करें, ठीक है, नियमित अध्ययन करें। या फिर एक और चीज़ याद रखना यार, सिलेबस के अकॉर्डिंग महेश वर्णवाल की जो NCERT सीरीज़ है उसको भी थोड़ा सा चलना, मैं बताऊंगा कौन कौन से पेजेस कौन कौन से चैप्टर वहाँ से करने हैं, सबका सारा चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है।
आई होप आप लोग जो है निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।